प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। इससे केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। ये केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा और उसी के हिसाब से वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा। ये वेतन आयोग साल 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। अब आपको बताते हैं वेतन आयोग है क्या। वेतन आयोग असल में एक हाई लेवल कमेटी है। इसका गठन केंद्र सरकार करती है। सबसे हालिया वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। वेतन आयोग का मकसद ये तय करना है कि आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कर्मचारियों को सम्मान से जीने लायक उचित वेतन मिले। ये सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक कल्याण के लिए सुधारों की सिफारिश करता है। इसमें कर्मचारी कल्याण की नीतियां, पेंशन, भत्ते और अन्य लाभ शामिल होते हैं। अब आपको बताते हैं कि वेतन आयोग का गठन कैसे होता है। वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में एक बार किया जाता है। हालांकि ये जरूरी बंदिश नहीं है। सरकार आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर इसका गठन 10 साल से पहले या बाद में भी कर सकती है। वेतन का गठन जरूरत के मुताबिक किसी भी सरकार के कार्यकाल में किया जा सकता है। इसका प्रमुख कोई न्यायाधीश, अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है। इसके अन्य सदस्य वेतन, वित्त, अर्थशास्त्र, मानव संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। अब आपको बताते हैं किन कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक सिविल सर्विसेज के दायरे में आने वाले वे सभी कर्मचारी वेतन आयोग के दायरे में आते हैं जिन्हें देश के कंसोलिडेटेड फंड से वेतन मिलता है। वहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते हैं। कुछ विशेष कर्मचारी जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी वेतन आयोग के दायरे से बाहर रहते हैं। इनके वेतन और भत्ते अलग नियम और कानून के तहत तय होते हैं।